अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। कोविड कंट्रोल पर एसीएस अवनीश अवस्थी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना होगा जरूरी। पहली बार मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना। इस मौके पर एसीएस अवनीश अवस्थी ने कहा, एक दिन में 20,000 से ज्यादा जगहों में फॉगिंग और क्लीनिंग की जा रही है, जिससे काफी फर्क पड़ेगा। कोविड कंट्रोल पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का दिया ऑर्डर। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर इस्तेमाल होता है रेमडेसिविर। सीएम योगी ने की टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक। लखनऊ में 1000 बेड का बनेगा कोविड अस्पताल। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल इसके लिए हो सकता है बेहतर स्थान। आइसोलेशन में भी काम कर रहे हैं सीएम योगी ने दिए निर्देश। कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और प्राइवेट प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता के साथ करें काम। लापरवाही नहीं होगी स्वीकार्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं रखी जाएंगी स्थगित। ओपीडी सेवाओं के टेलीकंसल्टेशन को दिया जाए बढ़ावा। सीएम योगी ने कहा, कोविड प्रबंधन का हमारे पास है बेहतरीन अनुभव। हमारी नीतियों को वैश्विक स्तर पर मिली है सराहना। कोविड-19 की इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। रविवार को प्रदेश के सभी बाजार रहेंगे बंद। सभी बाजार और दफ्तर भी रहेंगे बंद। आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालू। रविवार को चलेगा सैनिटाइजेशन अभियान। कोविड पर गृह मंत्रालय ने ली अहम बैठक। गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। स्वास्थ्य सचिव भी बैठक में हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर लखनऊ आएगी डीआरडीओ की टीम। कोविड कंट्रोल को लेकर मदद करेगी टीम। लखनऊ में हालात सुधारने को लेकर बड़ी कवायद। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी के लिए बगलामुखी मंदिर में किया जा रहा है यज्ञ। 9 दिन तक चलेगा यज्ञ। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी स्वास्थ्य कामना के लिए प्रार्थना का दौर जारी। उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर योगी सरकार ने लगाई रोक। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 15 मई तक रोक। संक्रमण बढ़ने के कारण प्रदेश में ऑक्सीजन की तेजी से बढ़ रही है मांग। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई का बयान। कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने के चलते आ रही है समस्या। जिले में अभी होटल और बैंक्वेट हॉल को कोविड फैसिलिटी में बदलने की जरूरत नहीं। लखनऊ में नगर आयुक्त ने गौतमपल्ली में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सैनिटाइजेशन का किया निरीक्षण। एम्स पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन। सीनियर डॉक्टर्स के साथ की बैठक। कोरोना को लेकर तैयारियों की हुई समीक्षा। संतों के कुंभ को समय से पहले समाप्त करने के फैसले का आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। कहा, धर्म और जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। धर्म के बिना जीवन नहीं और जीवन के बिना धर्म का कोई मतलब नहीं। कोरोना के कहर के बीच अखाड़ों ने किया महाकुंभ के समापन का ऐलान। 17 अप्रैल को खत्म हो जाएगा कुंभ। सांकेतिक होगा 27 अप्रैल का स्नान। अभी कुंभ मेला जारी रखने के पक्ष में सरकार। कुंभ समाप्ति के निरंजनी अखाड़े के ऐलान पर संतों में घमासान। निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ों ने की माफी की मांग। कहा, कुंभ समाप्त करने का अधिकार सिर्फ सीएम और प्रशासन के पास। कोरोना संक्रमण ने गुरुवार को तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा 2220 नए केस। देहरादून में सबसे ज्यादा 914 तो कुंभ नगरी हरिद्वार में भी 613 नए कोविड केस। अचानक बढ़ते कोरोना केस से हिला हेल्थ सिस्टम। दून के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड और आईसीयू फुल। नैनीताल समेत अन्य जिलों में भी हालात बेकाबू। निरंजनी अखाड़े में कोविड-19 टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल किए कलेक्ट। कई साधु संतों के पॉजिटिव होने के बाद किए जा रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नोएडा के डीएम ने दिया आदेश। दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों की होगी रैंडम टेस्टिंग। दिल्ली में हालात बेहद खराब। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 जनपदों में नाइट कर्फ्यू के समय में हुआ बदलाव। अब नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। इटावा में नाइट कर्फ्यू के बाद प्रमुख चौराहों को किया जा रहा है सैनिटाइज। नगर पालिका परिषद के अधिकारी की अगुवाई में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। गौतम बुद्ध नगर में रात्रि कर्फ्यू का दिखा असर, लेकिन बॉर्डर पर देखी जा रही है जाम की सूरत। पुलिस शहर में उन्हीं लोगों को देती है प्रवेश जिन्हें मिलती है छूट। बागपत में कोरोना को लेकर डीएम ने दिखाई सख्ती। बाजारों में चलाया मास्क चेकिंग का अभियान। इस दौरान बिना मास्क लगाए लोगों को मास्क लगाने की दी हिदायत। शामली में एसएचओ की लापरवाही आई सामने। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद लोगों से मिलते आए नजर। एसएचओ शामवीर सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। मथुरा में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे 220 नए मामले आए सामने। 1252 कुल एक्टिव केस। 122 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। वाराणसी में बाजारों में वीकेंड सेल्फ लॉकडाउन। व्यापारी लॉकडाउन का लिया फैसला। शनिवार और रविवार को बंद रहेगा बाजार। मेरठ में कोरोना का कहर जारी। शिवाजी चौराहों पर बेफिक्र घूम रहे हैं लोग। नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन।
बलरामपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते प्रशासन दिखाई सख्ती। 2 दिन के लॉकडाउन का लिया फैसला। जिले में करीब 200 कोरोना केस। कोरोना काल में कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार में हो रही है वसूली। मेरठ के सूरजकुंड शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने वाले आचार्य पर लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। ग्रेटर नोएडा में कोविड पॉजिटिव महिला ने की सुसाइड, आग लगाकर दी जान। घर में क्वारंटीन होने की वजह से तनाव में थी महिला। सहारनपुर में जुमे की नमाज पर दारुल उलूम के फतवे का नहीं दिखा असर। भारी संख्या में उमड़ रहे हैं नमाजी। कोरोना नियमों की भी जमकर उड़ रही है धज्जियां। शाहजहांपुर में वोटरों को लालच देने के मामले में पुलिस ने बीडीसी प्रत्याशी को किया गिरफ्तार। कब्जे से 90,000 रुपए के बराबर 90,000 रुपए मिले। वोटरों को 500 रुपए बांटते पुलिस ने पकड़ा। बागपत में प्रधान प्रत्याशी की सभा में पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल। एडीएम जांच के बाद आरोपी प्रत्याशी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने की कही बात। हमीरपुर पंचायत चुनाव को लेकर शराब की तस्करी का मामला आया सामने। गड्ढा खोदकर छिपाई गई अवैध देसी शराब। पुलिस ने वन विभाग की जमीन की बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। सुल्तानपुर में मामूली झगड़े में चली लाठी डंडे। पीट कर प्रधान प्रत्याशी की हुई हत्या। घटना में 2 अन्य लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। शाहजहांपुर में घरों से हो रही देसी शराब की सप्लाई। पुलिस और आबकारी टीम ने 1,40,000 की अवैध देसी शराब की बरामद। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने वोटरों को बांटने के लिए शराब खरीदने के मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। इसके पास से पुलिस ने 5 पेटी शराब और 10,000 रुपए कैश किया बरामद। इटावा पंचायत चुनाव में हुई फायरिंग की घटना में एक शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती। हरदोई में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी मतदान को लेकर जमकर हुआ बवाल। पुलिस और ग्रामीणों में जमकर चले ईंट पत्थर। इसमें कई पुलिसकर्मी हुए घायल। फतेहपुर में मुंडन कार्यक्रम के दौरान डांस प्रोग्राम में बाल बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। दौरान कोविड प्रोटोकॉल और आदर्श आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। बदायूं में युवक ने अपनी मर्जी से वोट देने की कही बात तो मारा गया चाकू मारकर आरोपी मौके से फरार। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के बीच लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी सी राहत। गाजियाबाद में 15 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बापूधाम थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में 2 बसों में आग लगने से मचा हड़कंप। बस को गैस कटर से काटने का चल रहा था काम। अचानक गैस सिलेंडर से निकली चिंगारी से लगी आग। बांदा में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार 2 लोगों को सामने से मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस मौके पर पहुंची, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में रिफाइंड तेल की चोरी करते पकड़ा गया चोर। दुकानदारों ने चोर की जमकर की पिटाई, लेकिन पुलिस के आने से पहले चोर फरार। पीलीभीत में युवक ने घरेलू कलह से तंग आकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। पति पत्नी में हुई थी कहासुनी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में रिटायर्ड दारोगा की हत्या सनसनी। ईंट से कुचलकर की दारोगा की हत्या। बेटे पर हत्या करने का शक। मथुरा में संदिग्ध हालातों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला विवाहिता का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 1 करोड़ की अफीम की बरामद। किसानों से अफीम लेकर शाहजहांपुर में कर रहे थे अफीम की सप्लाई। ग्रेटर नोएडा की थाना पुलिस ने भेष बदलकर ड्रग की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। इनके पास से 650 ग्राम गांजा बरामद। सभी के खिलाफ की जा रही है कानूनी कार्रवाई। बुलंदशहर में एक लड़की के साथ छेड़खानी की घटना आई सामने। शिकायत करने पर दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर पीटा। खुर्जानगर कोतवाली का मामला। इटावा में जमीन के झगड़े में चचेरे भाई की हत्या। पिता की तहरीर पर आरोपियों पर केस किया गया दर्ज। जसवंत नगर थाना क्षेत्र का मामला। हरियाणा यूपी सीमा विवाद पर गेहूं फसल कटाई को लेकर हरियाणा और बागपत के किसानों में झड़प। फायरिंग में किसान की हुई मौत। नोएडा पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 बंडल बिजली के तार मिले। बहराइच में सराफा व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने लूट की कोशिश में मारी गोली। स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़ा। पुलिस ने पूरी घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें बनाई। इटावा में 2 महिला पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। सिपाही की हत्या का आरोप। पिछले साल अक्टूबर में हुई थी सिपाही की हत्या। संभल में पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का किया खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से हथियार बनाने का सामान भी बरामद।
महराजगंज में पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, नकली शराब फैक्ट्री का किया खुलासा, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में नशीला सामान बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने बरेली के 2 शातिर चोरों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों शातिर चोरों के पास से लाखों रुपए का डंपर, बाइक, तमंचा और कारतूस की बरामद। बुलंदशहर में एसएसपी दफ्तर के अंदर समझौते के दौरान दोनों परिवारों में आपसी कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट, बातचीत के लिए आए थे दोनों पक्ष। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मचारी की मौत, हाई वोल्टेज लाइन ठीक करने के दौरान हुआ हादसा, पोल से जलते हुए गिरा कर्मचारी का शव। मेरठ में 50 फुट ऊंचाई वाले पेड़ पर चढ़ा मंदिर का पुजारी, सूचना पर पहुंचे फोर्स और फायर कर्मी, पुलिस को समझाने पर भी नहीं उतरा शख्स, टहनी टूटने पर नीचे गिरा शख्स। हरिद्वार महाकुंभ में ड्यूटी दे रहे पुलिस के जवानों को भेजा जा रहा है उनके पोस्टिंग वाले इलाकों में, डीजीपी ने कहा पुलिस के जवानों के कोरोना महामारी में सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह किया पालन। हरिद्वार वन विभाग ने कुंभ मेले को सफल बनाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, कुंभ मेले की ड्यूटी के दौरान दिन रात मेहनत करने वाले वन कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। बलिया में पहली बार लगाई जाएगी रत्न और आभूषणों की प्रदर्शनी, एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेल्स की ओर से प्रदर्शनी की जा रही है आयोजित, 17 से 19 अप्रैल तक लगेगी प्रदर्शनी। नवरात्र का चौथा दिन विधि विधान के साथ मां कुष्मांडा की हुई पूजा, कोविड संक्रमण को लेकर सतर्कता जरूरी। बड़े भैया तैमूर और अब्बा सैफ अली के साथ खेलते नजर आए छोटे नवाब, करीना कपूर ने शेयर की फोटो। वरुण धवन और कृति सारन की भेड़िया के सेट से वायरल हुई अनदेखी तस्वीरें, फैंस ने जमकर दिए रिएक्शन। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।